एक और सेट प्रैक्टिस का डिस्कस करते हैं, सेट नंबर 5। इससे पीछे 4 सेट का डिस्कशन किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये होगा सेट नंबर 5 बीपीएससी 67th सीडीपीओ पीटी के लिए, और ये बिहार दरोगा के लिए भी यूज़फुल होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जो अपने साथियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन जो है, आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल के राजविलास जंगल में बकरो के टापू पर किया था। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका गया था? तो ये डेट था 8 अप्रैल 1929। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ अपनी गिरफ्तारी दी थी। और भगत सिंह और उसके साथी सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च जो है 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम में भारत में उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण 1221 ईस्वी में हुआ था। उस समय मंगोलों के नेता जो थे वो चंगेज खां हुआ करते थे। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक आक्रमण हुए इस समय शुरू हुआ। और खिलजी वंश के जो सेकेंड सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, उसके समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। और ये मंगोलकारी चंगेज खां किधर से आया था? तो भारत के उत्तर पश्चिम कोने से भारत में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई है? रंगपट्टनम की संधि जो है ये हुआ है टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के पश्चात टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के समय 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 में से 1769 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। लीलावती गणित से संबंधित है और इसके रचनाकार हैं भास्कराचार्य। और 12वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि मुगल काल में दरोगा पद को किस विभाग से संबंधित हुआ करता था? दरोगा पद किस विभाग से संबंधित हुआ करता था? तो मुगल काल में दरोगा जो है टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। और टकसालों में सोना चांदी और तांबे के सिक्के जो है ढाला जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 को है कि जिन्ना विभाजन चाहते थे या नहीं?
अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं ये नहीं जानते, लेकिन अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, ये कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। अंतरिम कैबिनेट में मुस्लिम लीग की ओर से बने मंत्रियों ने सरकार से लगातार सहयोग किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुस्लिम लीग के द्वारा बार बार गतिरोध उत्पन्न किए जाने से निराश होकर यह स्टेटमेंट दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया था और लॉर्ड कर्जन द्वारा सर थॉमस रेले के अधीन में वर्ष 1909 में विश्वविद्यालय में आवश्यक सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक गठित आयोग का सिफारिश किया गया था और उसी के सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बता दिया था? तो ये बता दिया था आउटरम और टेलर के द्वारा 1857 के क्रांति को हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र बता दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। और कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका आयोजन हुआ जयप्रकाश नारायण के अध्यक्षता में। ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं आचार्य नरेंद्र देव रहे हैं एवं महासचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? तो ये असहयोग आंदोलन के समय ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें M.N. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? आप जब पॉलिटी का अध्ययन करेंगे तो इसका क्वेश्चन का डिस्कस किया गया है। वैसे ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, लेकिन पॉलिटी के बुक में आपको लक्ष्मीकांत जी के बुक में आपको शुरू के ही चरण में मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1920 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो ये बांटे थे 3 भाग में। प्रथम वर्ग में ऐसी रियासत शामिल थी जिसमें न तो अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार की थी और न ही कर देती थी। न अंग्रेज का अधीनता स्वीकार करता था और न ही टैक्स दिया करता। द्वितीय वर्ग में ऐसी रियासत शामिल था जो मुगलों एवं पेशवाओं के अधीन था, पर वर्तमान समय में अंग्रेजों के अधीनता जो है स्वीकार कर लिया। और तृतीय वर्ग में ऐसी रियासत शामिल था जिसने अंग्रेजों ने संदों द्वारा स्थापित किया था। तो कितने रियासत में बांटा हुआ था? 3 रियासत में। क्वेश्चन नंबर 14 से देखो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणति थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में भारतीय मांगों को पूरा करने के लिए सरकारी इच्छा शक्ति का अभाव था, जिसकी परिणति के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन का पहला प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखें कि किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। और अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर, जो तमिलनाडु में पड़ता है, के तट पर अभियान को सी राजगोपालाचारी ने संगठित किया था। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय
एवं एकमात्र भारतीय गवर्नर हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनेगा कि स्वतंत्र भारत के सेकेंड और एकमात्र भारतीय गवर्नर बने थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखें कि अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था। फिर से सुने, अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के समय शासनकाल में लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त पद्धति की जो है लागू किया था, जिसके अंतर्गत क्या होता था, भू राजस्व का 90% या 10/11 भाग कंपनी को तथा 10% हिस्सा जो है 1/11 अपने पास रखना होता था। 90% कंपनी को और 10% अपने पास रखना होता था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो ये शुरू किया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा। और सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है बांग्ला साप्ताहिक पत्र था और इसका प्रकाशन 1858 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो इसकी रचयिता जो है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। सत्याग्रह, तो इसका श्रेय दिया जाता है महात्मा गांधी को। भारत की राजनीति में सत्याग्रह लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है महात्मा गांधी को दिया जाता है। 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह शब्द का जो है पहला बार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ उपयोग किया गया था। अब गांधी जी को भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग बिहार के चंपारण में किया था। गांधी जी सत्याग्रह का प्रथम उपयोग चंपारण सत्याग्रह में किया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन सही है। 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समय जो है विधवा पुनर्विवाह जो है पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखें कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था और इस घोषणा पत्र में प्रशासनिक मशीनरी में सुधार एवं बेहतर प्रशासन देने का जो है आश्वासन दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि अंतिम मराठा पेशवा कौन था। तो अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव सेकेंड और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में हुआ है। पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराकर अंग्रेजों ने उसके साथ संधि कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से देखें। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें कि पोलीगरो का विद्रोह कहाँ हुआ है। तो इसका विद्रोह जो है तमिलनाडु में हुआ है, 1802 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखें कि 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी।
तो ये अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखें कि आधुनिक भारत में नव जागरण के प्रारंभ का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी से। और 19वीं सदी के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों से आधुनिक भारत में नव जागरण का प्रारंभ होता है। और भारतीय नव जागरण का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि आधुनिक भारत में खैरवार विद्रोह का संबंध किससे था। तो इसका संबंध जो है बिहार से रहा है। खैरवार और विद्रोह या सरदारी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है इसे। और अभी जो है वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, जिसका विकास जो है 1870 के दशक में हुआ था। अनहैप्पी इंडिया के रचयिता कौन है? अनहैप्पी इंडिया, तो इसका रचयिता कौन है? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ तक था हिस्ट्री का क्वेश्चन, अभी भी है। डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रकवे वार। इसका सी सही हो जाएगा। 1616 ईस्वी में डेन जो है भारत आए थे और तंजौर जिले के त्रावेन वार में 1620 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित किए थे। भाई यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कोशिश करना कि यहाँ पे अंग्रेजी में देख लेने का, क्योंकि अंग्रेजी में ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें कि राजा कृष्णदेव राय के समय संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसने विजयनगर साम्राज्य में सुलभ वंश की स्थापना की थी, ये गलत है। उसने 1509 से 1530 तक शासन किया, सही है। और उसने विजयनगर साम्राज्य के पास एक नया शहर बसाया था और एक बड़ा तालाब खुदवाया था, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 इसमें सही है। कौन ऑप्शन हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा को आधार बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 के चार्टर अधिनियम। और 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश सांसद को किसी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया था। इसी अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखें कि संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार जनगणना कार्य करवाया गया था। इसी वर्ष से प्रत्येक 10 साल में जनगणना होता है। ये भी क्वेश्चन कभी बना सकता है कि कब शुरू हुआ, उस समय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 33 देखें कि इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 देखें कि शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिमला का संत A.O. ह्यूम को जाना जाता है। 1884 से 88 के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ और लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में स्कॉटलैंड के निवासी A.O. ह्यूम की सहायता से की गई थी। इन्हें ही शिमला का संत कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि भारत में स्थल रुद्र लैंड लॉक बोला जाता है राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता? मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैप पे आप देखेंगे तो बार बार मैप देखने से इस टाइप का प्रश्न ध्यान में रहता है। तो ये है कुल 5 और कौन कौन है? तो ये राज्य हैं हरियाणा HR, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। फिर से सुने, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये जो है लैंडलॉक राज्य हैं और इन सभी राज्यों का सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ बाउंड्री टच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 37 देखें कि नीति दर्रा एवं मानाला दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? तो नीति दर्रा और मानाला दर्रा जो है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले होगा अवध का मैदान, उसके बाद होगा रुहेलखंड का मैदान, उसके बाद होगा मगध का मैदान और लास्ट में होगा मिथिला का मैदान। यानी कि ऑप्शन इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 39। माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य हिमाचल से निकलकर कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तालचेर उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में कोयला का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में JH। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में हिंदू जनसंख्या सबसे अधिक है 95.17%। इसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है 96.63%। उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है और 93.25%। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, प्रीवियस ईयर में पूछा है थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलता? थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिले एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड एवं बिहार के पश्चिमोत्तर सीमांत में पाया जाता है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 43 देखें कि निम्नलिखित में जोविनियन ग्रह या बड़ा ग्रह नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D, यानी कि मंगल। सौरमंडल में 2 प्रकार के ग्रह हैं, आंतरिक एवं बाहरी, और बाहरी ग्रह को जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन ग्रह आता है? बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। और पृथ्वी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो ये है प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी, ऑप्शन A सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें कि भूमिगत जल
समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? तो ये करती है 0.68%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देशों में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगोला में भी है, नमीबिया में भी है और दक्षिण अफ्रीका में भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 से देखें। 47 कह रहा है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी स्थित है। तो यह हिमालय का ही भाग है सोमेश्वर श्रेणी, और इसका निर्माण जो है टर्सियन भू संरचना के फलस्वरूप बना है। तो इसमें जो विकल्प दिया हुआ है वो नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखें कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, मुजफ्फरपुर तो ऑप्शन में ही नहीं है, मधेपुरा में भी है, पूर्णिया में है, सारण में भी है और चंपारण जिला में है। तो ये मिट्टी गन्ना, धान, गेहूं और मक्का के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 एवं 5। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 49 कि निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान कीजिए। छपरा जो है सरयू, उसके बाद जहानाबाद दरधा, उसके बाद दरभंगा में हो जाएगा बागमती, फतुहा जो हो जाएगा पुनपुन। यानी क्या बना ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी में सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि रागी या मंडुआ उत्पादन में बिहार का भोपाल भारत में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 50 पे लास्ट कर देंगे क्योंकि स्कूल का जो है मिड टाइम हो गया है, बच्चे का आवाज़ ज़्यादा परेशान करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रागी उत्पादन में भारत में बिहार का प्रथम स्थान है और बिहार के दरभंगा में इसकी सर्वाधिक जो है खेती होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक ही रहने देते हैं। इसके बाद जो वीडियो बनाते हैं उसमें 50 से आगे का प्रश्न का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा एडिटोरिया का सेट नंबर 11 है, लेकिन हमारे चैनल के अनुसार ये सेट नंबर 5 है, इसीलिए इसका नाम जो है सेट नंबर हम 5 बताए हैं आपको, लेकिन यह एडिटोरिया का सेट नंबर 11। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसके अगले पार्ट।